हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कंस्ट्रेंट लेआउट के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने जो आगे वीडियोस बनाए उसके अंदर हमने रिलेटिव और लिनियर के बारे में देखा। तो बेसिक हमने उसमें लॉगिन पेज बनाया था और उसमें सारी बेसिक सिंटेक्स जो थी, बेसिक प्रॉपर्टीज वो सारी देखी थी। आज हम कंस्ट्रेंट देखेंगे। तो कंस्ट्रेंट के लिए हम एक दो वीडियोज़ और बनाएंगे। तो आज हम बेसिक कंस्ट्रेंट लेआउट का वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे कि कैसे हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और कैसे गाइडलाइन सेट करनी है कंस्ट्रेंट के अंदर। तो चलिए चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में और कंस्ट्रेंट का कोड देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने रिलेटिव लिनियर का कोड किया था, वही प्रोजेक्ट के अंदर मैं कंस्ट्रेंट के लिए भी अलग से एक एम्प्टी एक्टिविटी ले रही हूँ। तो पैकेज पे राइट क्लिक करके न्यू में जाके एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी और उसमें मेन एक्टिविटी की जगह पे कंस्ट्रेंट एक्टिविटी ले रही हूँ। कंस्ट्रेंट एक्टिविटी 2 करके यहाँ पे सेट किया है, फिनिश। ओके, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमें कंस्ट्रेंट लेआउट मिल रहा है। दैट मीन्स कि ये कंस्ट्रेंट लेआउट रूट एलिमेंट जो है वो कंस्ट्रेंट लेआउट है। तो कंस्ट्रेंट का कोड यहाँ पे दिया है। तो इसके अंदर देखो 1 बाय 1 लाइन चेक करते हैं। तो यहाँ पे एंड्रॉयड का जो कोड दिया है, यहाँ पे XMLNS एंड्रॉयड करके एक लाइब्रेरी दी है। तो ये जो प्रॉपर्टी आ रही है एंड्रॉयड विथ एंड हाइट, ये दोनों प्रॉपर्टी कौन सी लाइब्रेरी में से आ रही है? एंड्रॉयड वाली लाइब्रेरी में से आ रही है। और जो टूल्स करके दिया है, टूल कंटेक्स, और उसमें जो जावा कोड है, जावा कोड या फिर कोटलिन कोड, उसकी फाइल यहाँ पे अटैच की गई है। तो ये जो टूल्स है वो कहाँ से आ रहा है? टूल्स वाली लाइब्रेरी में से आ रहा है। तो जो भी रूट में जो लेआउट होगा उस लेआउट के अंदर ये 2 लाइन कंपलसरी आपको लिखनी पड़ेगी। अगर ये लाइन आप रिमूव करते हो तो देखो एरर आ रही है। तो ये कंपलसरी आपको रूट एलिमेंट में डिक्लेयर करना है, राइट। और यहाँ पे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि XML वर्जन दिया है और एनकोडिंग UTF-8 दिया है, मतलब कि XML का ये स्टैंडर्ड कोड है। उसके लिए ऊपर वाली लाइन भी कंपलसरी है, ये लाइन देनी पड़ेगी। अगर आप रन करोगे तब वो एरर आएगी, इसलिए फाइन। तो ये कंस्ट्रेंट लेआउट है। अब कंस्ट्रेंट के लिए कहाँ पे जाना है? डायरेक्ट आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कोड कर सकते हो। तो कंस्ट्रेंट लेआउट मार्केट में क्यों आया? सबसे पहले लिनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, टेबल लेआउट, ऐसे लेआउट थे। तो कंस्ट्रेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो कंस्ट्रेंट लेआउट जो है, अगर आप iOS का कोड करो तो iOS में क्या होता है कि वो लोग डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और उसकी UI बन जाती है जल्दी से। तो उसको जो डेवलपर है उसमें XML को डिज़ाइन करने में, मतलब फ्रंट एंड डिज़ाइन करने में उन लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। पर कंपेयर टू एंड्रॉयड जो डेवलपर है उसको XML डिज़ाइन करने में ज़्यादा टाइम लगता था। बिकॉज कि हमारे एंड्रॉयड में सारे डिवाइस अलग अलग है, सारे डायमेंशन अलग अलग है। मतलब कि ओप्पो का फ़ोन है, सैमसंग का फ़ोन है, सबकी साइज़ अलग अलग है, कोई स्टैंडर्ड साइज़ नहीं है। तो इसमें हमको क्या करना पड़ता था कि XML को जो डिज़ाइन करनी होती है वो एक स्टैंडर्ड तरीके से करनी होती है, वरना वो जो डिज़ाइन है वो कट जाएगी। तो इसके लिए हमने गूगल ने क्या डिसाइड किया कि कंस्ट्रेंट लेआउट निकाला। कि कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर अगर आप कंपोनेंट सेट करते हो तो कोई एक कंपोनेंट को सेंटर में सेट करो, उसके अकॉर्डिंग सारे कंपोनेंट को कंस्ट्रेंट करो। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो UI है वो ज़्यादा हिलेगी नहीं और वो डिपेंडेंसी भी क्रिएट होगी। तो ये रिलेटिव लेआउट का अल्टरनेट सॉल्यूशन है। तो देखो यहाँ पे कोड दिया है और ये प्रीव्यू है। तो अभी हमें कोड की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम प्रीव्यू में चेंज करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक कोड हो जाएगा। तो डायरेक्ट चलते हैं हम प्रीव्यू में। तो देखो यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट दिया है और यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट्स दिए हैं। जैसे कि इस पर ये गाइडलाइन है, तो वर्टिकल गाइडलाइन सेट करनी है तो वर्टिकल गाइडलाइन यहाँ पे दे सकते हो आप। तो बाउंड्री हो जाएगी वर्टिकली दोनों साइड। हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन देनी है तो हॉरिजॉन्टली आप सेट कर सकते हो। तो अगर गाइडलाइन देते हो तो गाइडलाइन के अंदर आपको कोड करना है। जैसे आप बाउंड्री बनाते हो मार्जिन और पैडिंग देके, वैसे यहाँ पे गाइडलाइन यूज़ होती है, ठीक है। तो गाइडलाइन यहाँ पे दे सकते हो। फिर आपको एक के ऊपर कोई एक कंपोनेंट सेट करना है तो लेयर का यूज़ कर सकते हो आप। और एडिट टेक्स्ट व्यू, बटन, वो सब यूज़ करना है तो उसके लिए भी आप अलग अलग एट्रीब्यूट ले सकते हो। तो यहाँ पे हम एट्रीब्यूट में जाते हैं। तो यहाँ पे देखो एट्रीब्यूट
में यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट का एट्रीब्यूट दिया है, तो यहाँ पे आईडी सेट करनी है तो आईडी कर सकते हो। लेआउट का कोड है तो लेआउट में क्या है, विड्थ मैच पेरेंट है, हाइट रेप कंटेंट है व्यू की। फिर यहाँ पे कॉमन एट्रीब्यूट जो है वो भी सेट कर सकते हो, स्केल दे सकते हो। तो यहाँ पे सारे एट्रीब्यूट दिए गए हैं। तो अब यहाँ पे पैलेट है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट व्यू, बटन, इमेज व्यू सारा कुछ कोड मिल जाएगा। तो टेक्स्ट के लिए अगर एडिट टेक्स्ट सेट करना है तो उसके लिए टेक्स्ट व्यू है, प्लेन टेक्स्ट है, ईमेल करके है। तो देखो यहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करती हूँ तो ईमेल के लिए एडिट टेक्स्ट मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अगर इसको हमें वर्टिकली सेट करना है तो यहाँ से दोनों साइड से वर्टिकली हम सेट भी कर सकते हैं। तो ये सेट हो गया। ऊपर से कनेक्ट करना है तो कंस्ट्रेंट लेआउट से हमने कनेक्ट किया, और वर्टिकली कनेक्ट करना है तो नीचे से भी, बॉटम से भी हमने कनेक्ट किया। तो ये पूरा एडिट टेक्स्ट कनेक्ट हो गया कंस्ट्रेंट के साथ। अगर आपको गाइडलाइन सेट करनी है तो गाइडलाइन भी कर सकते हो आप। तो मैं गाइडलाइन सेट करके दिखाती हूँ। तो देखो वर्टिकल गाइडलाइन लेते हैं, तो ये एक वर्टिकल गाइडलाइन सेट की हमने। अब यहाँ पे एक दूसरी वर्टिकल गाइडलाइन सेट करनी है, ये वाली साइड पे। हॉरिजॉन्टल सेट करना है तो हॉरिजॉन्टल एक गाइडलाइन आ जाएगी। कॉपी पेस्ट करके भी कर सकते हो। दूसरी एक गाइडलाइन लेते हैं हॉरिजॉन्टली, और इसको हमने यहाँ पे नीचे सेट कर दिया। फाइन। कोड में जाते हैं हम। तो देखो गाइडलाइन का कोड आ गया, तो सारा कोड यहाँ पे है। अगेन एट्रीब्यूट पे जाते हैं हम। तो यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज करना है तो भी कर सकते हो। अब यहाँ पे एडिट टेक्स्ट देना है तो एडिट टेक्स्ट सेट करते हैं। अब एडिट टेक्स्ट की जो एजेस है यहाँ पे वर्टिकली हमको सेट करना है, तो वर्टिकली हम गाइडलाइन के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो उससे आगे नहीं जाएगा। यहाँ पे वर्टिकली वो सेट हो गया एडिट टेक्स्ट। अगर एडिट टेक्स्ट के नीचे बटन चाहिए तो बटन को भी आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे बटन करके कंपोनेंट है तो वहाँ पे जाओ और वहाँ से बटन सेट करो। तो बटन एडिट टेक्स्ट के नीचे आना चाहिए, तो इसके नीचे सेट कर दो, और बॉटम से वो टच होना चाहिए तो बॉटम के साथ कनेक्ट कर दो, तो ये बॉटम के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा। अगर कुछ भी चेंज है तो यहाँ पे इस पर क्लिक करके, यहाँ पे एक मैजिक टूल्स है उस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक वो अपने हिसाब से सेट कर लेगा। इसको हम डिटेल में देखेंगे, पूरा लॉगिन पेज हम बनाएंगे। सिर्फ अभी ओवरव्यू दे रही हूँ कि कंस्ट्रेंट लेआउट कैसे होता है और ड्रैग एंड ड्रॉप करके पूरे कंपोनेंट्स को कैसे सेट कर सकते हो। तो देखो ये ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो यहाँ पे पूरा कोड यहाँ पे रेडी हो गया। गाइडलाइन सेट की हमने, एडिट टेक्स्ट सेट किया, बटन सेट किया। कंस्ट्रेंट के अंदर हम प्रीव्यू में जाते हैं और यहाँ पे एक बटन सेट करते हैं पहले। तो बटन को हमें सेंटर में सेट करना है, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली सेंटर में आना चाहिए। तो एक बटन यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। इसको आप कोड से भी कर सकते हो, पर ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो भी ऑटोमेटिकली वहाँ पे कोड हो जाएगा, तो ज़रूरत नहीं है कोड करने की। अगर आप लोगों को कोड से अच्छा लगता है तो कोड भी कर सकते हो। तो देखो मैंने हॉरिजॉन्टली कनेक्ट कर रही हूँ, दोनों साइड कंस्ट्रेंट सेट कर रही हूँ मैं। वर्टिकली सेट करते हैं हम। तो देखो ये बटन हमें सेंटर में मिल गया। अब सेंटर से आपको लेफ्ट राइट कहीं पे भी सेट करना है तो कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कंस्ट्रेंट को कनेक्ट करोगे और सेट करोगे तो इससे जैसी आपने डिज़ाइन बनाई है वैसी ही डिज़ाइन रहेगी। कोई भी डिवाइस में ये जो कंपोनेंट्स है वो हिलेंगे नहीं। तो एक बटन हम यहाँ पे टॉप में लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग दूसरा एक बटन सेट करते हैं उसके नीचे। तो मान लो कि एक बटन लेते हैं और उसको लेफ्ट साइड सेट करते हैं। तो ये जो बटन है उसके लेफ्ट में ये वाला बटन चाहिए हमें, तो एग्जैक्ट लेफ्ट में है और इसको कनेक्ट कर देते हैं हम।
तो ये कनेक्ट हो गया और यहाँ से भी कनेक्ट कर देते हैं। तो कंस्ट्रेंट से भी कनेक्ट हो गया और ऊपर का जो बटन है उसका रेफरेंस लेके हमने सेकंड बटन को सेट किया है यहाँ पे। अब थर्ड बटन है वो मुझे यहाँ पे चाहिए, तो अगेन एक बटन लेते हैं हम और उसको सेकंड बटन के रेफरेंस से सेट करते हैं। तो यहाँ पे ये वाले बटन को कनेक्ट कर देते हैं सेकंड बटन से और यहाँ पे सेट कर देते हैं और उसको राइट साइड कंस्ट्रेंट देते हैं हम और राइट साइड से सेट करते हैं कि कहाँ पे हमें चाहिए एग्जैक्टली। फाइन। तो ये बटन इस तरीके से ही हर एक स्क्रीन में दिखेंगे जैसे हमने सेट किए है वैसे। और यहाँ पे देखो कोड भी इसका हो गया है। तो पहला जो बटन लिया उसको हमने कंस्ट्रेंट एंड टू टॉप किया, पेरेंट के साथ कनेक्ट किया, फिर बॉटम टू टॉप किया कंस्ट्रेंट के साथ और टॉप टू टॉप किया कंस्ट्रेंट के साथ, ठीक है। और उसके रेफरेंस से हमने तीनों बटन को सेट किया। तो इस तरीके से आप कंस्ट्रेंट का यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कोई ऐसी डिज़ाइन है कि जहाँ पे आपको मल्टीपल बटन्स चाहिए और आपको कहाँ पे क्लिक करना है वो समझ में नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, बटन लेके बटन को बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर दो और जो इमेज है इमेज के नीचे बैकग्राउंड सेट कर सकते हो एज अ बटन। अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है जहाँ पे एनिमेशन बहुत ज़्यादा है और जो डिज़ाइनर है उसने एक या दो ही आपको एनिमेशन के पेज रेडी करके दिए हैं और आपको आपके एंड से सारी डिज़ाइन मैनेज करनी है, तो यहाँ पे आप कंस्ट्रेंट लेआउट ले सकते हो। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। मान लो कि आप किड्स ऐप बनाते हो, तो किड्स ऐप के लिए बहुत सारे एनिमेशन होते हैं। अगर आपके डिज़ाइनर ने कोई एक ही पेज दिया है और उसको आपको मेंटेन करना है, तो आप कंस्ट्रेंट से उसको सेट कर सकते हो। तो उसका एग्जांपल दिखाती हूँ मैं यहाँ पे। मान लो कि आपको इस तरीके से डिज़ाइन करना है कुछ, तो टैबलेट व्यू के अंदर मान लो कि डिज़ाइनर ने आपको 6 इमेजेस दी है ऐसी, तो आप इस इमेज के पीछे क्लिक सेट कर सकते हो एज अ बटन और या फिर इस इमेज को ही क्लिक बना सकते हो और इसको कंस्ट्रेंट में सेट कर सकते हो। तो टैबलेट व्यू होगा तो टैबलेट व्यू के अंदर भी ये डिज़ाइन एज इट इज़ रहेगी। फिर मैं एक दूसरा एग्जांपल दिखाती हूँ। इस तरीके से होगा कुछ कार्ड और इसको क्लिक करो तो फ्लिप होना चाहिए या फिर क्लिक करो तो और डिटेल्स ओपन होनी चाहिए। तो ऐसी कुछ इमेजेस आपको सेट करनी है तो भी आप कंस्ट्रेंट लेआउट का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट इजी रहेगा। फिर देखो यहाँ पे हमको पूरा बैकग्राउंड दिया है और उसके ऊपर 4 हमें बुक्स दी है और उस पर क्लिक करो तो बुक फ्लिप होनी चाहिए, ऐसा कुछ कोड लिखना है। तो यहाँ पे भी कंस्ट्रेंट आप दे सकते हो, इजी रहेगा डिज़ाइन बनाना और सारे टैबलेट व्यू में एक जैसा ही दिखेगा। तो ऐसे केसेस में आप कंस्ट्रेंट लेआउट यूज़ कर सकते हो। रिव्यू में चलते डायरेक्ट। तो सबसे पहले गाइडलाइन सेट करते हैं हम। तो गाइडलाइन के लिए यहाँ पे जाना है। सबसे पहले वर्टिकल गाइडलाइन एक सेट कर देते हैं और एक हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन सेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग दोनों साइड राइट साइड सेट कर लेंगे, राइट एंड बॉटम में। कोडिंग में चलते हैं हम। तो इतना कोड कॉपी करके गाइडलाइन 2 एंड यहाँ पे बिगिन की जगह पे क्या आ जाएगा, एंड। दैट्स इट। तो यहाँ पे सेट हो गई वर्टिकल गाइडलाइन। अब क्या करना है, हॉरिजॉन्टली सेट करना है। इसको 3 दे देते हैं हम, कॉपी करके बस
और यहाँ पे क्या देना है, एंड, यहाँ पे 4। देखो यहाँ पे भी 20 dp सेट कर दिया उसने गाइडलाइन में। फाइन, तो चारों जगह से हमने गाइडलाइन सेट कर ली। अब हमें क्या करना है, सेंटर में कोड करना है। तो अगेन प्रीव्यू पे चलते हैं और यहाँ पे एक इमेज सेट करते हैं और उसमें हम लोगो ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम लेते हैं इमेज व्यू। तो देखो यहाँ पे इमेज व्यू है और इमेज व्यू को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इमेज सिलेक्ट करने को बोल रहा है, तो मेरे पास ये है अवेलेबल, तो ओके दे रही हूँ, तो इमेज आ रही है। अब इमेज जो है उसको टॉप से गाइडलाइन के साथ हमें कनेक्ट करना है। फिर हॉरिजॉन्टली दोनों गाइडलाइन के साथ हम कंस्ट्रेंट सेट करेंगे। फाइन, बॉटम से थोड़ा, टॉप से 20 dp, दैट्स इट। तो ये सेट हो गया इमेज। अब क्या करना है, एडिट टेक्स्ट देना है। तो एडिट टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट में जाते हैं और यहाँ पे ईमेल आईडी वाला एडिट टेक्स्ट लेते हैं। एडिट टेक्स्ट को दोनों साइड गाइडलाइन के साथ कनेक्ट कर देते हैं हम, 0 dp दे देते हैं। फाइन, 0 dp दोगे तो क्या होगा, वो एग्जैक्ट गाइडलाइन के साथ सेट हो जाएगी, क्योंकि हमने कनेक्ट किया है यहाँ पे कंस्टेंट एंड टू स्टार्ट ऑफ गाइडलाइन 2 एंड कंस्टेंट स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ गाइडलाइन। तो ये वाली जो फर्स्ट है उसका आईडी हमने गाइडलाइन दिया था और जो राइट साइड पे है उसका जो आईडी है वो गाइडलाइन 2 दिया था, राइट। तो ये एडिट टेक्स्ट सेट हो गया। ओके, अब एडिट टेक्स्ट को ऊपर से इमेज व्यू के साथ अटैच कर देते हैं, मतलब इमेज व्यू के नीचे एडिट टेक्स्ट सेट होना चाहिए। और 28 dp का हमने मार्जिन बिलो दिया है। अब देते हैं पासवर्ड। तो पासवर्ड के लिए एडिट टेक्स्ट, उसको गाइडलाइन के साथ कनेक्ट करना है। फाइन, और विड्थ जो है वो 0 dp दे देते हैं हम। और हिंट पासवर्ड। फाइन, अब मार्जिन टॉप जो है वो देना है। तो ईमेल आईडी से 20 dp का मार्जिन दे रहे हैं, मार्जिन टॉप। ओके, फाइन, इतना हो गया। अब हम बटन सेट करने वाले हैं। तो बटन के लिए यहाँ पे कोड करेंगे। अगेन चलते हैं प्रीव्यू पे और बटन लेते हैं यहाँ पे। एक बटन यहाँ पे रखते हैं और दूसरा बटन यहाँ पे सेट करते हैं। जो बटन है उसको भी गाइडलाइन के साथ कनेक्ट करेंगे हम। दोनों बटन को अलग अलग गाइडलाइन के साथ कनेक्ट करेंगे। फर्स्ट वाला जो बटन है उसको हम लेफ्ट के साइड कनेक्ट करेंगे और राइट वाला जो बटन है उसको हम राइट गाइडलाइन के साथ कनेक्ट करेंगे। फाइन, अब क्या करना है, दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दो और ऊपर टॉप जो है वो पासवर्ड के साथ हमें कनेक्ट करना है। पासवर्ड के साथ कनेक्ट किया हमने और इसको भी हम कनेक्ट कर देंगे पासवर्ड के साथ। फाइन, ओके, हमने दोनों बटन को सेट कर दिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक लोगो सेट करते हैं और ईमेल आईडी का बैकग्राउंड चेंज करना है और दोनों बटन का बैकग्राउंड भी चेंज करते हैं। तो कोड पे चलते हैं और कोड पे यहाँ पे एडिट टेक्स्ट के लिए एक ड्रॉएबल बनाते हैं हम। तो ड्रॉएबल पे राइट क्लिक, न्यू में जाके ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल और edt_bg नेम दे रहे हैं हम। सॉरी, रीनेम
EDT_BG। फाइन। अब सिलेक्टर की जगह पे शेप में हमें सॉलिड कलर चाहिए, क्योंकि बैकग्राउंड सेट करना है, उसके अंदर कलर फिल करना है हमें। तो वाइट कलर सेट कर रहे हैं अभी। तो वाइट कलर और रेडियस देनी है तो कॉर्नर रेडियस 10 dp। और स्ट्रोक देनी है तो स्ट्रोक भी दे सकते हो। स्ट्रोक कलर ब्लैक एंड जो थिकनेस होगी बॉर्डर की वो कितनी चाहिए, तो उसके लिए विड्थ है यहाँ पे प्रॉपर्टी, विड्थ 4 dp। तो 4 dp की थिकनेस मिलेगी। तो ये जो एडिट टेक्स्ट है वो हम सेट करेंगे यहाँ पे कंस्ट्रेंट में। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में सेट करना है बैकग्राउंड EDT_BG। सॉरी, मैंने इमेज व्यू में दे दिया, एडिट टेक्स्ट में आएगा। तो एडिट टेक्स्ट में बैकग्राउंड सेट कर देते हैं। बैकग्राउंड आ गया। अब अंदर से थोड़ी स्पेस चाहिए तो पैडिंग प्रॉपर्टी है, पैडिंग 10 dp। एडिट टेक्स्ट सेट हो गया। अब सेम ये 2 लाइन कॉपी करके हम पासवर्ड के लिए भी सेट कर देंगे। तो ये पासवर्ड के लिए भी सेट हो गया। अब दोनों बटन के लिए हमें क्या करना है, अलग से बैकग्राउंड बनाना है। तो बटन में पहला जो बटन है उसको नेम देते हैं हम लॉगिन, और सेकंड बटन जो है उसको हम नेम दे रहे हैं रजिस्टर। ओके, अब ये दोनों बटन को बैकग्राउंड देना है। तो अगेन हम बैकग्राउंड ड्रॉएबल फाइल में बनाएंगे। तो ड्रॉएबल फाइल पे क्या करना है, राइट क्लिक, न्यू में जाके ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल btn_login। सो हम लॉगिन फाइल जो बना रहे हैं उसके लिए ये फाइल यूज करेंगे। तो यहाँ पे सिलेक्टर की जगह पे शेप एंड ओके। सॉलिड कलर #000 कॉर्नर देना है तो उसके लिए कॉर्नर रेडियस 20 dp। तो बटन के अंदर हम सेट कर देते हैं बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड btn_login रजिस्टर बटन में सेट हो रहा है। अब हमें क्या करना है, ये बटन को थोड़ा बड़ा करना है। तो मुझे पैडिंग देना है। तो पैडिंग अगर सब जगह से देंगे तो क्या होगा, हर एक जगह से वो पैडिंग लेगा, टॉप राइट लेफ्ट बॉटम। तो हमें क्या करना है, पैडिंग हॉरिजॉन्टल देना है। तो वो सिर्फ लेफ्ट और राइट में ही पैडिंग देगा। तो पैडिंग हॉरिजॉन्टल 30 dp। फाइन। तो सेम ये 2 लाइन कॉपी करके यहाँ पे सेट करते हैं। तो ये 2 बटन सेट हो रहे हैं। अब क्या करना है, इमेज के अंदर दूसरी इमेज सेट करनी है। तो आपको इमेज कहाँ पे रखनी है, ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर PNG फाइल, JPG फाइल, GIF फाइल कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे ड्रॉएबल के अंदर मैं एक इमेज सेट कर रही हूँ। सो यहाँ पे logo.png करके मैं इमेज को स्टोर कर रही हूँ ड्रॉएबल के अंदर। सो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि कोई भी इमेज आप यहाँ पे स्टोर करो तो इमेज का जो नेमिंग कन्वेंशन है वो स्मॉल लेटर में चाहिए। अदरवाइज आपने जो कैपिटल लेटर दिया है XML फाइल के अंदर तो क्या होगा, जब आप रन करोगे तब एरर आएगी। तो यहाँ पे स्मॉल लेटर में नेम देना है और डैश नहीं चलेगा, अंडरस्कोर देना है फाइल का नेम जब दो तब। सो यहाँ पे logo.png करके मैंने फाइल का नेम स्टोर किया है। इमेज यहाँ पे आ गई। अब ये वाली इमेज को हम इमेज व्यू में सेट करवाते हैं। तो यहाँ पे SRC और उसके अंदर लोगो।
यहाँ पे इमेज है ऑलरेडी, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ही सेट कर देती हूँ ड्रॉएबल के अंदर लोगो। तो इमेज आ रही है, पर इमेज बहुत बड़ी है, तो इमेज की साइज हम फिक्स दे देते हैं अभी 100 dp 100 dp। फाइन। तो ये हमने इमेज सेट की, एडिट टेक्स्ट दिया और लॉगिन बटन, रजिस्टर बटन, दैट्स इट। सो आज हम इतना रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कंस्ट्रेंट लेआउट। अगर कंस्ट्रेंट लेआउट में और आपको वीडियो चाहिए और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करना, हम और वीडियोस लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, सी यू इन द नेक्स्ट वन।